हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट है वो अप्रैल महीने में जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको एक हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था, प्रयास के नाम से भी। तो यहाँ पर इसका हम हल देखने वाले हैं। गर्मियों वाला प्रोजेक्ट है, पर ये जून महीने में भी दिया गया है किसी किसी को। तो इसका हल पूरा देख लीजिए। यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रोजेक्ट कार्य 11 1 से लेकर 10 तक का हल हम देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, या फिर लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके भी पूरे सोल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए दिया गया है। चरण 2 का हल है पूरा, यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है इसका। तो हम देखने वाले हैं 11वें का हल। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11 देख लेते हैं। तो 11वें में क्या दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए। इसको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक्सरसाइज 11, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ डज़्स एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई करने योग्य व ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखना है। यानी जहाँ पर डजन, यहाँ पर लिखा है 2 चीज़ें लिखी हुई है आपकी, डज लिखी है और एक डज नॉट लिखी है। डजेंट बोलते हैं इसे, डजेंट्स और यहाँ पर डोंट्स हैं। डोंट्स और डजेंट्स एक ही होता है, लेकिन डज होता है यानी इस करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है तो वहाँ पर लिखना है जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब है कि नहीं करनी चाहिए। डोंट मतलब छोड़ देना चाहिए उनके लिए। तो पहला हमारा है, मैं अर्थ लिखते हुए बताता हूँ यहाँ पर, तो आप बताते चलना है इसका कि कौन से कौन में रखेंगे आप। तो पहला है हमारा, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, मतलब कि हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें कौन सा करेंगे, ये किस वाले में आएगा, डज वाले में आ जाएगा। तो पहले में आएगा यहाँ पर डज वाले में। तो यहाँ पर पहले का है डज करना चाहिए। दूसरा दिया गया बाइट नेल्स, यानी दांतों से नाखूनों को काटना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये डोंट वाले में आ जाएगा, ये करना चाहिए। इसके बाद टेक बाथ एवरीडे, हमें रोज़ नहाना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, मतलब कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, मतलब कि खाने को और पानी को ढक के नहीं रखना चाहिए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये गलत है, आपको रखना चाहिए क्योंकि उसमें गंदगी ना जाए। इसके बाद अगला दिया गया 6वां, स्पिट हेयर एंड देयर, यानी हमें कहीं भी थूकना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद 7वां दिया गया है थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी कि जो ख़राब पेपर हैं आपके उन्हें कहीं भी फेंक देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। तो 7वां भी हमारा डोंट्स वाली लिस्ट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर लिखा है पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हमें अपनी जो उंगली है उसे पीने के पानी में डुबोकर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हैबिट होती है आपकी। तो ये भी आपका डोंट्स वाली में पहुंच जाएगा, यानी 8वां भी। 9वां देखते हैं। तो 9वां हमारा क्या दिया गया है, 9वां दिया गया है हैव कट नेल्स एंड हेयर, तो हमें बाल और नाखून कटवाते रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 10th दिया है क्लीन रूम्स एवरी डे, यानी हमें कमरे की रोज़ सफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर इनको आपको 2 कॉलम में बनाना है। यहाँ पर ये कॉलम दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर कॉलम दिया गया है ये इस प्रकार से। तो इसमें हमें वो वाले टेंस लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला है जो करने योग्य है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट डाल के यहाँ पर लिख देना है। और दूसरा यदि कोई बात नहीं करने वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें आपको लिखनी है हैबिटें। किस प्रकार से लिखनी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको देख लीजिए आप इस प्रकार से। तो पहला हमारा लिखा है ब्रश योर टीथ्स ट्वाइस अ डे, तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट देखते चलिए और उसमें से आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में से उतार लीजिए। तो पहला वाक्य किस वाले में आएगा, तीसरा आएगा इसमें, चौथा आएगा, 9वां आएगा और 10वां आएगा। यहाँ पर किस में, डज वाले में। इसके बाद जो दूसरा, इसे छोड़कर 1, 3, 4, 9, 10 को छोड़कर और सभी हमारे डोंट वाले में आ जाएंगे। तो आपको इनको देखना है कहाँ से, जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है ऊपर दिए गए हैं इस लिस्ट से ऊपर, तो आप उसमें से देख कर यहाँ पर इसमें लिख लेंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर ये दिया गया है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं,
तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है आपको इसी को उठाकर जस्ट इस वाले में आपको लिख देना है, यहाँ पर डज वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर डज वाले में पहला लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखे, तो आप इसको देख लीजिए। जो भी स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आती है तो आप ऊपर से जाकर देख सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट कार्य में इन डब्बे से ऊपर दिए गए हैं टेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न नंबर दूसरा, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। मतलब कि किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाइए या फिर आप बनाइए और प्रत्येक के बारे में 4-4 सेंटेंस लिखिए। मतलब कि 4 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी 4-4 लाइनें यहाँ पर लिखनी हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी आपको 2 चित्र यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हों, तो एक बॉक्स में केवल एक ही चित्र चिपकाना है यहाँ पर, तो चिपका लीजिएगा और इनके बारे में 4-4 आपको लाइनें लिखनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी जी की लगी हुई है यहाँ पर तस्वीर, और यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम की। तो यहाँ पर आप नाम लिखना चाहें तो आप नाम भी लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर आप सीधे डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के लिए आपको क्या क्या लिखना है तो यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जूम करके और पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ महात्मा गांधी वाज आ ग्रेट लीडर, यानी ग्रेट मैन थे और ग्रेट लीडर भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट मैन पहला वाक्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे ही वाज इंडियन मैन, मतलब कि वह भारतीय थे। ही वाज एन इंडियन, तो यहाँ पर इंडियन मैन थे, यहाँ पर एन इंडियन मैन हो जाएगा। इसके बाद ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी उनका जन्म 1869 को हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 में। हिज फादर करमचंद गांधी, ठीक है। उनके पिताजी जो थे वो कौन थे? हिज फादर नेम्स, मतलब क्या थे उनके? करमचंद गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 4 वाक्य हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनको आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरे हमारे जो तस्वीर हुई है यहाँ पर, तो वो APJ अब्दुल कलाम की लगी हुई, तो इनके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला लिखा हुआ है ही हैड बोर्न इन रामेश्वरम, RAMESWARAM, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम के यहाँ पर जो स्थान है तमिलनाडु के आता है राज्य में। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया है ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी वह अपने बचपन में बहुत ही परिश्रमी छात्र थे। इसके बाद ही वाज द, यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंटी, यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए क्या लिखी है, PRESTIGIOUS, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग आपको लिख लेनी है। इसके बाद अगला हमारा दिया गया ही डाइड, यहाँ पर हेड हटा दीजिएगा। यहाँ पर ही डाइड 27 जुलाई 2015, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी कब? 27 जुलाई 2015 को। तो यहाँ पर इतना लिख जाने के बाद आपको अगले यहाँ पर 2 चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है। तो अगले हमारे 2 चित्र हैं वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखे हुए हैं। तो इनके लिए भी आप देख लीजिए अच्छे से, जूम कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप अच्छे से स्पेलिंग देख लेंगे। तो यहाँ पर पहला वाक्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वाक्य हो जाएंगे। यहाँ पर एक कमला लिखा हुआ है। इसके बाद इतना लिख जाने के बाद इनके बारे में लिखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ की स्पेलिंग देख लीजिए, RAVINDRANATH, नाथ। तो रविन्द्रनाथ आप लिख लेंगे, आपको बनाना भी आती होगी, रविंद्र, यहाँ पर हो जाएगी ये रविंद्र, यहाँ पर नाथ, NATH, तो ये रविन्द्रनाथ हो जाएगी, ठीक है। और टैगोर की स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो पहला यहाँ पर वाक्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वाक्य आप इनके बारे में भी लिख लेंगे। इतना लिख जाने के बाद आपका जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। इसका 11वें का हमारा कंप्लीट हल हो जाएगा। यहाँ पर ढंग से देख लीजिए एक बार। तो ये रहा हमारा 11वें का पूरा संपूर्ण हल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।